हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एजुकेटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आपके सीटेट 2022 में दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। देखिए, जो संदर्भ में व्याकरण पर जोर है वो दिया जाता है भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा। आगमन, निगमन, उपदेशात्मक या प्रत्यक्ष। देखिए, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा जो होती है वो उसे कहते हैं आगमन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता करता है। साहित्य के ज्ञान में या बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण या अवबोधन में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा। बोलने में निपुणता के आकलन में सहायता कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या है। विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना या मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। देखिए, मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। पहला है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी भी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। चौथा है, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है जो भाषा शिक्षण में के विषय में गलत है वो भाषा शिक्षण में बोलने के वो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेने को महत्व देना चाहिए, ये गलत है आपका। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा यानी टेस्ट कहलाती है। निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा या स्मृति परीक्षा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, निदानात्मक परीक्षा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के उत्पादक कौशल हैं पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा के उत्पादक कौशल वाचन तथा लेखन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझना। देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य जो है वो विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, विचारों तथा संकल्पनाओं में को समझाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? पहला है, विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। देखिए ये गलत है, ठीक है। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। तीसरा है, सभी भाषा कौशल अंततः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। और चौथा है, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, सभी भाषा कौशल अंततः संबंधित है तथा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? पहला है, गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दूसरा है, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। दूसरा है, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना। तीसरा है, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। चौथा है, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। देखिए वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है पठन पूर्व के कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य या पठन पश्चात के कार्य। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, पठन पूर्व के कार्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है, वर्णमाला की पहचान करना। दूसरा है, विराम चिन्हों का ज्ञान। तीसरा है, पाठ को समझाना। चौथा है, पठन में प्रवाह। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, पाठ को समझाना। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए पाठ को समझाना सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। देखिए संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? कार्य आधारित भाषा अधिगम या पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक यानी सहकारी भाषा अधिगम या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए। यदि कोई है तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। देखिए व्याकरण की कक्षा में हमें पहले सामान्य चर्चा के द्वारा
व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।